इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई और कतर के विजिट के बाद अब 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला विजिट होगा। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। कुछ हमने भी अपनी कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं कि हम मेगाफोन डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं। वहाँ पे वो एक स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे। डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, असर और रसूख भी इनका ज़्यादा है। ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे स्याह-तरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। Exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ की यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नज़र आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नज़र आएंगे। वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब देखें यहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि मोदी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते जा रहे हैं। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये इनका आई थिंक 7th विज़िट है यूएई का। आप देखें ये अपनी ट्रेड को बढ़ाते जा रहे हैं और पाकिस्तान में अभी क्या बहस चल रही है कि कौन ज़्यादा सीटें जीता है, कौन नहीं जीता है। यहाँ पे मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा और वहाँ पर जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं भारत के, वो किस तरह मतलब अपने मुल्क के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। और जहाँ पर इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं हैं, जहाँ पे किंगडम्स हैं यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह में, वो भी अपने लोगों के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही पॉलिसी मेकर्स में कि वो क्या चाहते हैं। वो जमहूरियत चाहते हैं या डिक्टेटरशिप चाहते हैं। हम बीच में फंसे हुए हैं। जो डिक्टेटर्स हैं और जो जमहूरियत वाले मुल्क हैं, वो आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस पूरे सीन में पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। अफसोस के साथ ये धड़ाधड़ मुआहदों पे मुआहदे कर रहे हैं, नए ट्रेड कॉरिडोर्स को साइन कर रहे हैं, ये नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं, नए नए कोऑपरेशन की चीज़ें तलाश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ है। जब तक हम इंटरनल फंसे रहेंगे, कौन हमसे बात करेगा बाहर और क्या हमारी वैल्यू होगी। इतना अरसा हो गया, अभी तक एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं सामने आ पा रहा पाकिस्तान का। और दुनिया भी बात उसी से करती है जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, जिसको लोगों ने आगे कुर्सी तक पहुंचाया होता है। जैसे इसकी एग्जांपल है मोदी। या अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह, तो आप स्ट्रॉन्ग और अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने लोगों के हक़ में, जिससे लोग तो खुश रहते हैं ना। उनका पर कैपिटा इनकम देख लें अरब्स का और पाकिस्तान का देख लें। पाकिस्तानी तो यहाँ पे खुश नहीं है।
अब यहाँ पे अरब्स की बात करें तो वो ना सिर्फ अमेरिकन कैंप से बनाकर रखे हुए हैं जो ये ट्रेड कॉरिडोर इसकी वाज़ह एग्जांपल है, और दूसरी तरफ वो चीन से भी मुआहदे कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो चीन से उन्होंने मुंह फेरा हुआ है, वो चीन से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी ये सऊदी अरब वगैरह ये ब्रिक्स में भी शामिल हुए हैं, जो कि जिसका ज़्यादा रूह रवां चीन और रशिया हैं, और ये फिर अमेरिकन जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, जो अमेरिकन इनिशिएटिव्स हैं, ये उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो ये अरब्स बड़े बेहतर तरीके से एक बैलेंस कायम कर रहे हैं और इंडिया भी उसी बैलेंस को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मगर चूँकि हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लोगों को राय को जो मुकद्दम नहीं समझा जाता, इस वजह से इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं, वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि हमने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, हमने जो है प्रोटेस्ट नहीं किया। मुझे बताएं कि 77 सालों से हमने प्रोटेस्ट करने के अलावा किया ही क्या? अभी रिसेंटली 5 फरवरी गुजरा है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए। उस 5 फरवरी को भी आप देख लें, माल रोड पर, चेरिंग क्रॉस पर, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटियों में, पूरे पाकिस्तान में योम कश्मीर मनाया गया। कश्मीर के नाम पर पूरे पाकिस्तान को छुट्टी दी गई। हमने कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट ही तो किया। 70 सालों से हम एक ही तो बात कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा है जिन्होंने कब्जा कर लिया है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर को इंडिया खुलेआम ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हमारी आवाम की भी कमज़ोरी है और हुकूमत की भी कमज़ोरी है, ठीक है ना जी। हमारे मुल्क में इस्तेहकाम रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जो दिन मनाते हैं कश्मीर का, और ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ी जमा खर्च है, इसमें कोई स्ट्रॉन्गली कोई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि तमाम मीडिया में बाहर के मुल्कों में आर्टिकल छपते हैं, जबकि वो नहीं होता। फिर हम यहाँ जमा हो जाते हैं, हाथों की जंजीर बना लेते हैं और नारे लगा लेते हैं, बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जम्मू कश्मीर को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें, मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लिए हमने 77 सालों में क्या किया, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट की है, वहाँ के लोगों के लिए हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की हैं। एक्चुअली मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। मैंने देखा है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, आवाम गरीब हैं, बल्कि वो इधर पाकिस्तान में आके वो रोज़गार की तलाश करते हैं। जम्मू कश्मीर के ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेकर मोदी सरकार कार्य कर रही है। अब एक बार फिर यहाँ के लोगों को पीएम मोदी करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट की गिफ्ट देने जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली बार कश्मीर घाटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 20 फरवरी 2024 को जम्मू पहुंचेंगे। वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम से जम्मू कश्मीर के लोगों को 3161 करोड़ रुपए की 209 प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। पीएम मोदी 124 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और 85 प्रोजेक्ट घाटी की जनता को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं को शुरू होने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पीएम मोदी की यहाँ यह दूसरी बड़ी रैली होगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद इस क्षेत्र में पीएम मोदी पहली बार जनसभा का संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले 2022 को जम्मू के सांबा जिले के पाली में एक बड़ी रैली की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कुछ दिन पहले विदेशी दौरे पर थे, जहां यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद वो कतार रवाना हो गए थे। लेकिन कतार से भारत लौटने के बाद वो 3 राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात के दौरे पर जाएंगे।